नमस्कार दोस्तों, डीएलजी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम कुरुक जनजाति का जो शिष्ट साहित्य है, जिसके अंतर्गत गद्य साहित्य और गद्य साहित्य के अंतर्गत आने वाली विधाएं उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, आत्मकथा, रिपोर्टाज, डायरी और जीवनी जैसे विधाओं का जो उद्भव विकास रहा है, इस पर चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम उपन्यास से शुरुआत करते हैं कि कुरुक जनजाति का जो साहित्य है उसमें उपन्यास विधा का महत्व किस प्रकार से मौजूद रहा है। उपन्यास के क्षेत्र में कुरुक भाषा पर अच्छा खासा काम हुआ है। जस्टिस एक्का द्वारा नमे एड़प्पा उपन्यास लिखा गया है। श्री इग्नेश कुजूर का इनेलाता, यह भी उपन्यास इसी विधा में आता है। तो तीसरी किताब झनकू राव द्वारा लिखित टूरा खद है। इसमें बिना माँ बाप के बच्चों की परिस्थितियों का वर्णन बहुत ही सुंदर ढंग से झनकू राव ने किया है। तो ये कुरुक जनजातीय साहित्य की उपन्यास की परंपरा रही है। कहानी पर बात करें तो कुरुक साहित्य में कहानी को दो भागों में बांटा गया है। एक तो पौराणिक कहानी और दूसरी आधुनिक कहानी। पौराणिक कहानी में राजा रानी की कहानी, राजकुमारी की कहानी, राजकुमार, जादू टोना, परी कथा इत्यादि विषय पर कहानी पौराणिक कहानियों के अंतर्गत लिखी गई है, जिसमें बच्चों के साथ युवकों को भी मनोबल की वृद्धि होती हुई दिखाई देती है। आधुनिक कहानी के दौर में आधुनिक कहानी के अंतर्गत वर्तमान समाज की समस्याओं, सुख दुख, मनोरंजन इत्यादि विषय कहानी का विषय रहा है। आधुनिक कहानियों के संग्रह में श्री आह्लाद तिर्की का महत्वपूर्ण स्थान है। प्रोफेसर इंद्रजीत उराव ने पुनाखोर कुरुक की आधुनिक कहानी के रूप में रचना की है। इसमें आधुनिक जीवन दृष्टि का उल्लेख मिलता है। नाटक विधा पर बात करें तो नाटक के क्षेत्र में भी अच्छा खासा काम हुआ है, लेकिन जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ। प्रोफेसर इंद्रजीत उराव द्वारा नाटक लिखित खल्ली अयंग, ये यथार्थ जीवन का चित्रण प्रस्तुत करने वाला एक महत्वपूर्ण नाटक है। समाज में एक सौतेली माँ का व्यवहार दूसरे बच्चों के प्रति किस प्रकार से होता है, यह इस नाटक की मुख्य कथा वस्तु रही है। दूसरा नाटक है पीयूष लकड़ा द्वारा रचित अयंग जिया। श्री इग्नेश कुजूर द्वारा लिखित अयंग गही जिया नाटक कुरुक नाटक की कार्य को प्रगति देने वाले नाटक रहे हैं। श्री आह्लाद तिर्की द्वारा लिखित पालकी यह नाटक उनकी असामयिक निधन के कारण अप्रकाशित रहा है। तो ये नाटक विधा की परंपरा थी। निबंध विधा पर डॉक्टर निर्मल मिंज, जस्टिस एक्का, श्री आह्लाद तिर्की तथा लोहरा उराव इन जैसे विद्वानों ने निबंध विधा पर काम किया है, लेकिन उनके निबंध ज़्यादातर प्रकाशित नहीं रहे हैं। जगदीश त्रिगुणायत द्वारा लिखित उराव भाषा और साहित्य निबंध कुरुक समाज के लिए एक अमूल्य देन माना जाता है। इस निबंध का महत्व उस समाज के लिए अनन्य साधारण सा महत्व रहा है। जीवनी विधा के अंतर्गत जीवनी साहित्य में स्वर्गीय कार्तिक उराव की जीवनी प्रकाशित है। बंदी उराव ने भी अच्छा सा काम किया है। अन्य विधाओं में भी कुरुक भाषा का साहित्य धीरे धीरे
सामने आ रहा है। जैसे ही युवा लेखक सामने उभर कर आ रहे हैं, वैसे धीरे धीरे साहित्य लेखन इस जनजातीय समुदाय के अंतर्गत हो रहा है। तो दोस्तों, इस प्रकार से कुडुक साहित्य, शिष्ट साहित्य के अंतर्गत हम गद्य साहित्य विकास की परंपरा को देख सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।